हेलो, नमस्कार। मैं प्रीति शुक्ला, पायनियर मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज लगपेड़ा बाग बाराबंकी से। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत। आज 4 जुलाई स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि। स्वामी विवेकानंद जी आधुनिक भारत के एक महान चिंतक, महान देशभक्त, दार्शनिक, युवा सन्यासी, युवाओं के प्रेरणा स्रोत और एक आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे। भारतीय नव जागरण का अग्रदूत यदि स्वामी विवेकानंद को कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। विवेकानंद 2 शब्दों द्वारा बना है, विवेक प्लस आनंद। विवेक संस्कृत मूल का शब्द है। विवेक का अर्थ होता है बुद्धि और आनंद का शाब्दिक अर्थ होता है खुशियाँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढर्रे पर चलाना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने 16 वर्ष की आयु में कलकत्ता से एंट्रेंस की परीक्षा पास की और कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त की। स्वामी विवेकानंद जी नवंबर 1881 ईस्वी में रामकृष्ण से मिले और उनकी आंतरिक आध्यात्मिक चमत्कारिक शक्तियों से नरेंद्रनाथ इतने प्रभावित हुए कि वे उनके सर्व प्रमुख शिष्य बन गए और स्वामी विवेकानंद ने 1 मई सन 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन और 9 दिसंबर सन 1898 को कलकत्ता के निकट गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति एवं हिंदू धर्म के प्रचारक, प्रसारक एवं उन्नायक के रूप में जाने जाते हैं। विश्व भर में जब भारत को निम्न दृष्टि से देखा जाता था, ऐसे में स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर सन 1883 को शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म पर प्रभावी भाषण देकर दुनिया भर में भारतीय अध्यात्म का डंका बजाया। 11 सितंबर सन 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन में जब उन्होंने अपना संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों से प्रारंभ किया, तब काफ़ी देर तक तालियों की गड़गड़ाहट होती रही। स्वामी विवेकानंद के प्रेरणात्मक भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों के साथ करने के संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, इसमें कोई संदेह नहीं कि धर्म संसद में विवेकानंद सबसे महान व्यक्तित्व हैं। उन्हें सुनकर लगता है कि भारत जैसे ज्ञानी राष्ट्र में ईसाई धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। विवेकानंद जी की प्रशंसा में न्यूयॉर्क क्रिटिक ने लिखा, वे ईश्वरीय शक्ति प्राप्त वक्ता हैं। उनके सत्य वचनों की तुलना में उनका सुंदर बुद्धिमत्तापूर्ण चेहरा पीले और नारंगी वस्त्रों में लिपटा हुआ कम आकर्षक नहीं। बोस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक धर्म संसद में विवेकानंद सबसे लोकप्रिय वक्ता हैं। वे यदि केवल मंच से गुजरते भी हैं तो तालियां बजने लगती हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था, स्वामी विवेकानंद जी आधुनिक भारत के निर्माता हैं। नोबेल पुरस्कार सम्मानित गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर जी ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। युवाओं के प्रेरणा स्रोत, समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं का आह्वान किया है और कहा है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ।
भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय युवाओं में स्वाभिमान को जगाया और उम्मीद की नई किरण पैदा की। भारतीय युवा और देशवासी भारतीय नवजागरण के अग्रदूत स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरणा लेते हैं। स्वामी जी को युवाओं से काफ़ी उम्मीद थी। उन्होंने कहा था कि जब तक देश की रीढ़ युवा अशिक्षित रहेंगे तब तक देश को उन्नति की ओर ले जाना असंभव होगा। इसलिए उन्होंने अपनी ओजपूर्ण वाणी से सोए हुए युवकों को जगाने का काम शुरू कर दिया। स्वामी जी ने साल 1897 में मद्रास में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि मेरी आशाएं युवाओं पर टिकी हुई हैं। निश्चित तौर पर वो आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। 4 जुलाई सन 1902 को बेलूर के रामकृष्ण मठ में उन्होंने ध्यान मग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जी ने जो काम कर दिए हैं वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद।